सोचो ज़रा, आप सुबह उठते हो, फ़ोन उठाते हो और सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में 100 अनरीड मैसेजेस दिखते हैं। फैमिली ग्रुप, सोसाइटी ग्रुप, ऑफिस ग्रुप, हर कोई अपनी राय दे रहा है कि आपको कैसे जीना चाहिए। किसी ने बोला शादी करो, किसी ने बोला घर खरीदो, किसी ने बोला ये जॉब सिक्योर है, किसी ने बोला ये मत करो, और बिना रियलाइज़ किए आप एक ऐसे प्रिजन में जी रहे हो जिसकी दीवारें इनविजिबल हैं। हैरी ब्राउनी इस प्रिजन को कहते हैं द प्रिजन्स ऑफ एन अनफ्री वर्ल्ड। ही राइट्स, फ्रीडम इज द अपॉर्चुनिटी टू लिव योर लाइफ एज यू वांट टू लिव इट। आज़ादी वही है जब आप अपनी ज़िंदगी वैसी जी सको जैसा आप चाहते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि सोसाइटी, कल्चर और हमारी कंडीशनिंग हमें ऐसे कई प्रिजन्स में डाल देती है जिनका हमें पता ही नहीं चलता। पहले बात करते हैं द कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल प्रिजन्स की। हैरी ब्राउनी कहता है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, सोसाइटी कहती है कि शादी ज़रूरी है, जॉब मार्केट कहता है कि एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब ही सेफ है, और हम सोचते हैं यही ट्रुथ है। बट द ट्रुथ, ये सब सिर्फ इल्यूजन्स हैं। चंडीगढ़ में एक लड़का है रजत, इंजीनियरिंग कंप्लीट करके उसने सोचा कि वो स्टार्टअप करना चाहता है, लेकिन रिलेटिव्स बोले बेटा नौकरी ले लो, शादी कर लो, सेटल हो जाओ। रजत ने स्टार्टअप छोड़ दिया और एक आईटी जॉब ले ली। रिजल्ट, पैसा आ गया लेकिन खुशी नहीं। वो हर दिन कम्यूट करता है, मंडे ब्लूज से लड़ता है और हर वीकेंड सोचता है यार यही जिंदगी है क्या? यही है वो इनविजिबल प्रिजन। आगे ऑथर के हिसाब से 4 कॉमन प्रिजन्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। पहली, द आइडेंटिटी प्रिजन। लोग आपको बताते हैं कि एज अ सन, एज अ फादर, एज अ सिटीजन आपको क्या करना चाहिए। आप उस आइडेंटिटी के बोझ तले दब जाते हो। एग्जाम्पल, एक लड़की को लेट नाइट बाहर नहीं जाना चाहिए, ये सोसाइटी का इम्पोज्ड आइडेंटिटी है। दूसरा, द मोरालिटी प्रिजन। दूसरों के रूल्स ऑफ मोरालिटी अडॉप्ट कर लेना बिना पूछे कि क्या वो आपके लिए सच में सही है। एग्जाम्पल, जॉब छोड़ना इमोरल है क्योंकि पेरेंट्स ने मेहनत करके पढ़ाया। तीसरा, द अनसेल्फिशनेस प्रिजन। जब आप हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस करते हो। एग्जाम्पल, एक महिला हर रोज पूरे परिवार की देखभाल करती है लेकिन खुद के लिए 1 घंटे भी नहीं निकाल पाती। फोर्थ, द गवर्नमेंट प्रिजन। ये मान लेना कि सरकार, लॉज या पॉलिटिक्स ही आपकी जिंदगी डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल, लोग कहते हैं इंडिया में बिजनेस नहीं चल सकता, टैक्स बहुत है। रियलिटी, लैक्स ऑफ स्टार्टअप्स प्रूफ है कि ये बिलीफ गलत है। हैरी ब्राउनी बार बार कहते हैं नो वन ओज यू एनीथिंग। किसी पर भी आपकी जिंदगी जीने की जिम्मेदारी नहीं है। एक बार सोचो, शर्मा जी का बेटा आईआईटी किया, फिर आईआईएम, फिर एमएनसी में करोड़ पैकेज। सोसाइटी ने उसे एग्जाम्पल बना दिया। अब पूरा मोहल्ला अपने बच्चों पर वही दबाव डाल रहा है। लेकिन उस बच्चे से पूछो कि आर यू फ्री, तो शायद वो कहे मुझे तो बस रैट रेस में दौड़ते रहना है। ये वही है जो हैरी ब्राउनी इल्यूजन ऑफ सक्सेस कहते हैं। सोसाइटी डिफाइन कर देती है कि सक्सेस इज इक्वल टू नौकरी प्लस शादी प्लस घर प्लस गाड़ी। लेकिन अगर आपकी खुशी फोटोग्राफी में है या ट्रैवल में है तो ये फॉर्मूला आपके लिए प्रिजन बन जाता है। अगर आप जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में जी रहे हो तो आप फ्री नहीं हो, आप बस एक अदृश्य जेल में जी रहे हो। आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक पेपर लो और लिखो वो कौन सी एक्सपेक्टेशंस हैं जो आप सिर्फ दूसरों के दबाव में पूरी कर रहे हो, और अगर ये एक्सपेक्टेशंस ना हो तो आप सच में क्या करना चाहोगे। ये एक्सरसाइज छोटा लगेगा लेकिन यही है पहला कदम प्रिजन की दीवार देखने का। अब सवाल उठता है, अगर ये सारे प्रिजन्स इमेजिनरी हैं तो इनसे बाहर निकलना कैसे पॉसिबल है? क्या ये सच में प्रैक्टिकल है? अगली बार हम देखेंगे हैरी ब्राउन के एस्केप रूट्स, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जिनसे आप अपनी जिंदगी की एक्चुअल फ्रीडम पा सकते हैं। प्रिजन्स से निकलना पॉसिबल है, बस आपको उनका दरवाज़ा दिखाना है, जो इस वीडियो के अगले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। सोचो ज़रा, अगर आपके हाथ में अचानक एक मास्टर की आ जाए,
ऐसी की जो हर वो इनविजिबल जेल खोल दे जिसमें आप आज तक फंसे हुए थे, चाहे वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हो, चाहे फैमिली की गिल्ट ट्रिप्स, चाहे गवर्नमेंट रूल्स या चाहे आपका खुद का डर। हैरी ब्राउनी कहते हैं दैट मास्टर की ऑलरेडी लाइज इन योर पॉकेट, यू जस्ट नेवर लुक्ड एट इट। वो चाबी पहले से आपकी जेब में है, बस आपने उसे निकाला नहीं। आज हम उस चाबी को बाहर निकालेंगे हैरी ब्राउनी के एस्केप रूट्स से। एस्केप रूट 1, द पावर ऑफ चूजिंग योर ओन वैल्यूज। ऑथर कहते हैं नो वन एल्स कैन टेल यू व्हाट विल मेक यू हैप्पी। आपको क्या खुशी देगा ये कोई और नहीं बता सकता। हमारे यहाँ इंडिया में ये सबसे कॉमन है, बेटा आईएएस बनो तब रिस्पेक्ट मिलेगा, या शादी कर लो वरना लाइफ अधूरी है। लेकिन सच ये है कि हर किसी की वैल्यूज अलग होती हैं। एक 28 साल का दिल्ली का लड़का अमन, फैमिली प्रेशर था कि सेटल हो जाओ, पर अमन को वर्ल्ड ट्रैवल करना था। उसने रिमोट जॉब चूज किया, बैकपैक उठाया और साउथ ईस्ट एशिया निकल गया। फैमिली शॉक में थी, पर आज अमन के इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं। वो ट्रैवल ब्लॉगिंग करके अर्न कर रहा है। उसने क्या किया? बस अपनी वैल्यूज को ओन किया। अब आपको क्या करना है? एक नोटबुक लो और लिखो मुझे क्या खुशी देता है, जॉब, बिजनेस या आर्ट। और इसका सबसे आसान तरीका है जो बुक इकिगाई में भी बताया गया है, वो है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको करते वक्त आप वक्त को भूल जाते हो, आप घड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं देते हो, बस करते ही जाते हो, करते ही जाते हो। और दूसरी चीज जो आपने लिखनी है, अगर सोसाइटी कुछ ना कहे तो मैं क्या करना चाहूंगा। जब आप सारी बंदिशें हटा के कि सोसाइटी को भूल जाओ तो आप क्या करना चाहोगे। और तीसरा इसमें है मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है। क्या वो पैसा है, क्या वो आराम है, क्या वो घूमना है, क्या वो रिलेशनशिप्स को अच्छे से निभाना है। और यह क्लैरिटी होना ही आपका पहला एस्केप है। अब आ जाते हैं एस्केप रूट 2, द लॉ ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। ऑथर कहते हैं नो वन ओज यू एनीथिंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। कोई आपको कुछ देने का कर्जदार नहीं है, आप खुद अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हो। इंडियन सेटिंग में हम अक्सर सोचते हैं पेरेंट्स ने पढ़ाया है तो जॉब करना ही पड़ेगा, वाइफ है तो अपने ड्रीम्स सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट ही हमें रोजगार देगी। रियलिटी, ये सब इल्यूजन्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपकी है। मोहित, मोहाली का लड़का, हमेशा बोलता था बॉस मुझे प्रॉपर चांस नहीं देता, लेकिन एक दिन उसने सोचा अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तो क्यों ना मैं अपनी स्किल इंप्रूव करूं। उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, फ्रीलांसिंग शुरू की। 6 महीने बाद वो अपने बॉस से ज्यादा कमा रहा था। जिंदगी में या तो ब्लेम करो या क्लेम करो, चॉइस आपकी है। एस्केप रूट 3, फॉरगेट द इम्पॉसिबल बैटल्स। ऑथर कहते हैं यू कांट चेंज द वर्ल्ड बट यू कैन चेंज योर ओन लाइफ। आप पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी जिंदगी जरूर बदल सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं सिस्टम खराब है, सब पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, लोग सोच बदलेंगे तो ही मैं फ्री हो पाऊंगा। लेकिन ये इम्पॉसिबल बैटल्स है। अगर आप इनसे लड़ते रहोगे तो बस एनर्जी वेस्ट होगी। एग्जाम्पल, कितने लोग हर दिन कंप्लेन करते हैं कि जॉब मार्केट टफ है, पर वहीं कोई दूसरा बंदा क्वाइटली फ्रीलांसिंग शुरू करके क्लाइंट्स ले आता है। मॉरल, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, फॉरगेट द रेस्ट। एस्केप रूट नंबर 4, फाइनेंशियल फ्रीडम हैक्स। अब सबसे प्रैक्टिकल एस्केप, मनी। ऑथर कहते हैं फ्रीडम एंड सिक्योरिटी आर नॉट द सेम। यू कैन बी फ्री विदाउट बीइंग सिक्योर एंड सिक्योर विदाउट बीइंग फ्री। सुरक्षा और आज़ादी एक जैसी चीज नहीं है। इंडियन फैमिलीज अक्सर कहती हैं बेटा गवर्नमेंट जॉब ले लो, सिक्योर फ्यूचर, लेकिन सिक्योर होना मतलब फ्री होना नहीं है। रवि को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब मिली, सैलरी फिक्स्ड, पेंशन फिक्स्ड, लेकिन उसका पैशन था फिल्म मेकिंग। जॉब सिक्योर थी पर रवि फ्री नहीं था, वो रोज 9 से 6 बंधा हुआ था। ऑन द अदर साइड प्रिया ने एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया। शुरुआत टफ थी पर 3 साल बाद प्रिया के पास पैसे भी थे और टाइम फ्रीडम भी। ऑथर का फंडा,
अपनी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को कम करो, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ, इन्वेस्ट करो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, रियल एस्टेट में, ताकि आपको चॉइसेस मिले। और इससे होता क्या है कि अगर आपने कार खरीदनी है तो कार की किस्त कराओगे तो फिर एक विशियस सर्कल में फंस जाओगे। और कुछ ऐसा करो कि यार कार का जो आप किस्त है वो आपके एफडी के ब्याज, म्यूचुअल फंड के ब्याज या किसी और पोस्ट ऑफिस सेविंग के ब्याज से निकल जाए। तो अगर ऐसा कुछ कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपकी एज 25 से 40 है, हर महीने 5 से 10 हज़ार आप सिप में डालो। कंपाउंडिंग आपको वो फ्रीडम देगा जो 10 प्रमोशंस भी नहीं दे पाएंगे। पैसे खर्च मत करो स्टेटस दिखाने में, पैसे इन्वेस्ट करो फ्रीडम खरीदने में। एस्केप रूट 5, रिलेशनशिप्स विदाउट चेन्स। हैरी ब्राउनी ने सबसे बड़ा प्रिजन बताया है, रिलेशनशिप प्रिजन। जब आप सोचते हो अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे पेरेंट्स दुखी होंगे, अगर मैं खुद के लिए सोचूंगा तो लोग सेल्फिश कहेंगे। ऑथर कहते हैं लव इज नॉट ऑब्लिगेशन, ट्रू लव कम्स फ्रॉम चॉइस नॉट सैक्रिफाइस। प्यार जिम्मेदारी नहीं है, असली प्यार चॉइस से आता है, सैक्रिफाइस से नहीं। अ मैन लव्स पेंटिंग बट वाइफ कहती है यह सब छोड़ो, बस नौकरी करो। एक लड़की एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है पर फैमिली फोर्स करती है शादी के लिए। एस्केप कैसे करें? क्लियर बाउंड्रीज सेट करो। रिलेशनशिप को पार्टनरशिप की तरह देखो, केज की तरह नहीं। अगर कोई आपके चॉइसेस रिस्पेक्ट नहीं करता तो शायद वो राइट पर्सन ही नहीं है। जिंदगी में रिश्ता तभी खूबसूरत है जब वो आपकी उड़ान में पंख लगाए, जंजीर नहीं। एस्केप रूट 6, द आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट। ऑथर कहते हैं द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इज टू वेक अप। अपने सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है उठकर उन्हें जीना। बहुत से लोग बोलते हैं बस अगले साल बिजनेस स्टार्ट करूंगा, एक दिन वर्ल्ड ट्रैवल जरूर करूंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। आपके कॉलोनी का कोई अंकल 30 साल से बोल रहा है कि वो कश्मीर ट्रिप करेगा, आज तक नहीं गया। मीनवाइल कोई 25 ईयर ओल्ड स्टूडेंट ने 10,000 रुपये बचाए और एक सोलो हिमाचल ट्रिप कराया। एस्केप करने का टिप, छोटा शुरू करो। अगर बिजनेस करना है तो एक स्मॉल साइड हसल शुरू करो। अगर ट्रैवल करना है तो नियर बाय जगह वीकेंड पे विजिट करो। अगर फिटनेस गोल है तो हर दिन 20 पुशअप्स से शुरू करो। फ्रीडम इज नॉट अ समडे ड्रीम, इट्स अ टुडे डिसीजन। एस्केप रूट 7, द करेज टू से नो। ऑथर कहते हैं एवरी टाइम यू से यस टू समथिंग यू डोंट वांट, यू आर सेइंग नो टू योर ओन फ्रीडम। आप जब भी मजबूरी में हाँ कहते हो, आप अपनी आज़ादी को ना कहते हो। शादी में दूर का रिश्तेदार बोलता है बेटा बस 2 दिन हमारी मदद कर दो। ऑफिस कोलीग बोलता है यार ये एक्स्ट्रा काम कर दो। सोसाइटी कहती है अब तुम्हारे बच्चे का एडमिशन यहाँ होना ही चाहिए। हर बार आप यस बोलते हो भले मन ना हो और फिर कंप्लेन करते हो कि आपके पास समय नहीं है। एस्केप कैसे करें? पोलाइट लेकिन फर्म नो बोलना सीखें। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से मत डरो। हर इनविटेशन अटेंड करना ज़रूरी नहीं है। 2-4 फंक्शंस में नहीं भी जाओगे तो कुछ नहीं होगा। प्रायोरिटी अपनी लाइफ की रखो, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की नहीं। नो कहना सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। एस्केप रूट 8, डिजाइनिंग योर ओन लाइफ सिस्टम। ऑथर कहते हैं कि फ्रीडम कभी एक्सीडेंटल नहीं होती, वो इंटेंशनल होती है। अगर आप सोचते हैं देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है तो आप दूसरों की प्लान की हुई लाइफ जी लोगे। एस्केप कैसे करें? अपनी लाइफ डिज़ाइन करो जैसे आप एक कंपनी बना रहे हो। डिफाइन करो मेरा वर्क मॉडल कैसा हो, मेरा लाइफस्टाइल कैसा हो, मैं कहाँ रहना चाहता हूँ। फिर उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप एक्शन लो। अगर आप कहते हो मुझे रिमोट वर्क चाहिए तो धीरे धीरे डिजिटल स्किल्स सीखो। अगर कहते हो मुझे एक छोटा फार्म हाउस चाहिए तो अभी से सेविंग और पैसिव इनकम सेटअप करो। अगर आप अपनी लाइफ का आर्किटेक्ट नहीं बनोगे तो सोसाइटी आपको एक किराएदार बना देगी। सोचो क्रिकेट मैच का, अगर आप सिर्फ दूसरों की बॉल पर रिएक्ट कर रहे हो तो आप बैट्समैन नहीं बॉल बॉय हो। फ्रीडम यही है जब आप खुद शॉट्स डिसाइड करते हो। एक मिनी चेकलिस्ट है आपके लिए जिससे आपको पता चलेगा कि आप एस्केप कर पा रहे हो या नहीं। पहला, क्या आपने अपनी वैल्यूज डिफाइन कर ली है? दूसरा, क्या आपने दूसरों को ब्लेम करना
छोड़ चुके हैं? तीसरा, क्या आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो या सिर्फ खर्च? चौथा, क्या आप नो कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो? पांचवा, क्या आपने अपना लाइफ डिज़ाइन लिखा है पेपर पर? अगर इनका आंसर यस है तो कॉन्ग्रेट्स, यू आर एस्केपिंग, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। आगे चलते हैं। सोचो, आप फाइनली अपनी लाइफ की एक बड़ी जीत ले चुके हो। आपने सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस से एस्केप कर लिया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ कदम बढ़ा लिए और अपने रिश्तों में भी बाउंड्रीज सेट कर दी। अब आप सोचते हो बस अब तो जिंदगी सेट है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा आता है, क्योंकि फ्रीडम एक बार मिल जाने वाली चीज नहीं है, ये रोज मेंटेन करनी पड़ती है। ऑथर कहते हैं फ्रीडम इज फ्रेजाइल, इट कैन बी लॉस्ट थ्रू निग्लेक्ट, बाय सरेंडरिंग इट फॉर कंफर्ट और बाय लेटिंग अदर्स डिक्टेट योर चॉइसेस। आज़ादी नाजुक होती है, इसे खोना आसान है, या तो आलस से, या आराम की लालसा से, या दूसरों की डिक्टेशन मानकर। तो आज बात करते हैं मास्टर रूल्स की, वो नियम जो आपको आपकी फ्रीडम सस्टेन करने में मदद करेंगे। और रूल नंबर 1, क्लैरिटी ऑफ गोल्स कंपास विदाउट कंफ्यूजन। ऑथर कहते हैं यू कांट लिव फ्री इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हो तो आप फ्री नहीं रह सकते। बहुत लोग एस्केप तो कर लेते हैं लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। रिजल्ट, वो वापस वही पुरानी राह पकड़ लेते हैं। एग्जाम्पल, रोहित ने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी क्योंकि वो फ्री होना चाहता था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि अगला स्टेप क्या है। फैमिली प्रेशर आया, बैंक अकाउंट एम्प्टी हुआ और फिर वो वापस से जॉब में चला गया। सॉल्यूशन, क्लैरिटी जर्नल। हर महीने लिखो मेरे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, कौन सा गोल मेरी फ्रीडम को बढ़ाएगा और कौन सा उसे कम करेगा। अगर आप 18 से 30 की एज में हो तो सोचना आसान है, स्किल बिल्डिंग प्लस वेल्थ बिल्डिंग। अगर आप 30 से 45 की एज में हो तो फोकस होना चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्लस फैमिली बैलेंस। अगर आप 45 से 55 की एज में हो तो प्रायोरिटीज होंगी टाइम फ्रीडम प्लस हेल्थ फ्रीडम। बिना कंपास के जहाज हमेशा भटक जाता है, लाइफ भी वैसी ही है। रूल नंबर 2, अवॉइडिंग द कंफर्ट ट्रैप। एस्केप करने के बाद सबसे बड़ा खतरा है कंफर्ट, क्योंकि कंफर्ट धीरे धीरे आपको वापस उसी प्रिजन में धकेल देता है। ऑथर कहते हैं द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू फ्रीडम इज नॉट गवर्नमेंट और सोसाइटी, इट्स योर ओन आइडियाज फॉर अ कंफर्टेबल रस्ट। फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन सरकार नहीं है, समाज नहीं, बल्कि आपका खुद का कंफर्ट जोन है। अमित ने फ्रीलांसिंग शुरू किया, पहले साल खूब मेहनत की, क्लाइंट्स बने, दूसरे साल उसने सोचा अब तो सेटल हो गया। धीरे धीरे उसने सीखना छोड़ दिया, कंफर्ट जोन में आ गया। 2 साल बाद नए फ्रीलांसर्स ने मार्केट कैप्चर कर लिया। कंफर्ट ट्रैप के कुछ सिग्नल्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स को डेली वॉच करना, बस थोड़ा सेटल हो जाऊं फिर देखूंगा, स्किल्स अपडेट ना करना। इससे बचें कैसे? हर साल खुद को एक अनकंफर्टेबल चैलेंज दो, नई स्किल्स सीखो, हर 6 महीने में अपने गोल्स रीसेट करो। कंफर्ट जोन एक इनविजिबल केज है, जितना आराम मिलेगा उतनी आजादी खो दोगे। रूल नंबर 3, बैलेंस फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथर कहते हैं फ्रीडम डजंट मीन इन इग्नोरिंग कॉन्सिक्वेंसेस, इट मीन्स एक्सेप्टिंग देम। फ्रीडम का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस से भागना नहीं, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करना है। एक लड़का बोलता है मैं फ्री हूं, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, फाइन, लेकिन जब जॉब नहीं मिली तो ब्लेम किसे करेगा? फ्रीडम है आपकी अपनी चॉइस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्सिक्वेंस लेना। प्रिया ने अपने करियर में फैशन डिजाइनिंग चूज किया, जबकि पेरेंट्स चाहते थे टीचर बनना। उसने रिस्क लिया, मेहनत की और आज उसका बुटीक चल रहा है। अगर फेल होते तो भी ब्लेम पेरेंट्स पर नहीं डालती। फ्रीडम इज इक्वल टू चॉइस प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। चॉइस अकेली सेल्फिशनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेली स्लेवरी है। रूल नंबर 4, कंट्रोल योर माइंडसेट डेली। एस्केप करना एक बार का काम है, मेंटेन करना रोज का काम है। ऑथर कहते हैं द प्रिजन्स आर ऑलवेज वेटिंग टू पुल यू बैक, द ओनली गार्ड इज योर ओन अवेयरनेस। प्रिजन्स हमेशा आपको वापस खींचने की कोशिश करेंगी, आपका अवेयरनेस ही गार्ड है।
आपने जॉब छोड़ी और बिजनेस शुरू किया, लेकिन फिर भी हर दिन मॉम पूछते हैं, बेटा गवर्नमेंट जॉब ट्राई क्यों नहीं करता? सोसाइटी की बातें वापस आपको खींचेंगी। सॉल्यूशन, डेली मेंटल प्रैक्टिस, मॉर्निंग एफर्मेशंस, आई चूज फ्रीडम, जर्नलिंग, हर दिन लिखो कि आपने कौन सा डिसीजन फ्रीडम माइंडसेट से लिया। कंपनी चुनो जिनसे बात करके आप इंस्पायर होते हो, ना कि दबते हो। जैसे आप खुद मेडिटेशन, जर्नलिंग और मिरर टॉक करते हो, दैट्स एग्जैक्टली ब्राउन्स एडवाइस। अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो आप मेडिटेशन, जर्नलिंग और मिरर टॉक जैसी चीज़ें में आप पूरी एडवाइस फॉलो करते हो। फ्रीडम एक बार की जीत नहीं, रोज की आदत है। रूल नंबर 5, प्रोटेक्ट योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ऑथर कहते हैं, मनी इज नॉट द गोल बट इट्स द शील्ड दैट प्रोटेक्ट्स योर फ्रीडम। पैसा गोल नहीं है, लेकिन वो शील्ड है जो आपकी फ्रीडम को बचाता है। एस्केप करने के बाद अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए तो वापस केज में आ जाओगे। एग्जाम्पल, रवि ने जॉब छोड़ी बिजनेस के लिए, लेकिन सेविंग्स नहीं थी। 1 साल बाद बिजनेस स्लो हुआ तो मजबूरी में वापस जॉब करनी पड़ी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ टिप्स हैं। कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखो। इनकम सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करो, साइड हसल करो, कई जगह इन्वेस्टमेंट्स करो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। इनकम बढ़े तो खर्चे भी मत बढ़ाओ। दोस्त ने आईफोन लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भी आईफोन लेना है। दोस्त ने बड़ी गाड़ी ले ली है तो इसका मतलब ये नहीं है आपने भी ले लेनी है। पैसा आपके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर है। बिना सिलेंडर के डाइवर अंडर वाटर ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकता। वैसे ही बिना मनी बफर के फ्रीडम नहीं टिकती। फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही वो ताला है जो आपकी फ्रीडम को सेफ रखता है। रूल नंबर 6, बिल्ड फ्रीडम फ्रेंडली रिलेशनशिप्स। ऑथर कहते हैं, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु वांट यू टू बी फ्री, नॉट पीपल हु वांट यू टू प्ले अ रोल। उन लोगों के साथ रहो जो आपको फ्री देखना चाहते हैं, ना कि जो रोल्स असाइन करना चाहते हैं। एक लड़की ने हम मॉडलिंग करना चाहते थे। फैमिली और फ्रेंड्स ने बोला बैड चॉइस है, लेकिन उसकी एक फ्रेंड थी जिसने उसको शूट्स अरेंज करके दी। आज नेहा एस्टैब्लिश्ड मॉडल है। एस्केप मेंटेन करने का मतलब है टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस। ऐसे लोग जिनके साथ आप खुद हो सकते हो, ऐसे पार्टनर्स जो आपकी उड़ान में सपोर्ट करें। क्विक टेस्ट, किसी भी दोस्त या रिलेटिव के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आप कैसा फील करते हो? फ्री और मोटिवेटेड? इफ दैट्स द करेक्ट आंसर, कीप देम, उनको रखिए। अगर आप ड्रेन्ड और गिल्टी फील करते हैं, मेंटेन डिस्टेंस। राइट पीपल आपको विंग्स देंगे, रॉन्ग लोग आपके पंख काट देंगे। रूल नंबर 7, मास्टर द आर्ट ऑफ सेइंग नो अगेन एंड अगेन। एस्केप के बाद भी लोग आपको खींचेंगे। हर यस आपकी फ्रीडम को थोड़ा थोड़ा कम करेगा। हैरी ब्राउन कहते हैं, योर फ्रीडम डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू से नो। आपकी जिंदगी आपके नो कहने की कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। सौरभ को हर बार रिलेटिव्स बोलते थे, बेटा बस 1 साल एग्जाम ट्राई करो। उसने हर बार ही हाँ कहा और 6 साल एग्जाम देता रहा। एक्चुअल पैशन फोटोग्राफी 6 साल लेट शुरू किया। अब एस्केप की मेंटेनेंस के भी कुछ टिप्स हैं। पोलाइट लेकिन फर्म नो प्रैक्टिस करो। एक्सक्यूज मत बनाओ, सिंपल बोलो, आई कांट कमिट टू दिस। याद रखो, हर नो आपके यस को वैल्यूएबल बनाता है। नो बोलना एक कला है और यही कला आपकी फ्रीडम बचाएगी। रूल नंबर 8, पीरियोडिक सेल्फ ऑडिट। ऑथर कहते हैं, फ्रीडम इज लॉस्ट नॉट इन वन बिग डिसीजन बट इन 1000 स्मॉल कॉम्प्रोमाइजेस। फ्रीडम एक बड़े डिसीजन से नहीं बल्कि छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस से खोती है। आपने सोचा था रिमोट काम करूंगा, फिर किसी दोस्त ने कहा बस ये एक प्रोजेक्ट ऑफिस से कर लो। आपने कॉम्प्रोमाइज किया, फिर दूसरा प्रोजेक्ट, और धीरे धीरे आप वापस 9 to 6 ऑफिस में आ गए। एस्केप को सस्टेन करने का भी तरीका है। हर 3 महीने खुद से पूछो, क्या मैं अभी भी अपनी वैल्यूज के हिसाब से जी रहा हूँ? क्या मेरी आज़ादी कम हो रही है या बढ़ रही है? कौन से कॉम्प्रोमाइजेस कर रहा हूँ? यह क्वार्टरली ऑडिट आपको ट्रैक पर रखेगा। छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस ही सबसे बड़ी जेल बना देते हैं। रूल नंबर 9, रीडिफाइन सक्सेस रेगुलरली। ऑथर कहते हैं, फ्रीडम रिक्वायर्स रीडिफाइनिंग सक्सेस इन योर ओन टर्म्स। फ्रीडम का मतलब है सक्सेस को अपनी टर्म्स पर डिफाइन करना। सोसाइटी कहती है सक्सेस इज इक्वल टू बड़ी कार प्लस बड़ा घर, लेकिन किसी के लिए सक्सेस हो सकती है गोवा में छोटा कैफे
ऑन करना, किसी के लिए सक्सेस इज इक्वल टू 6 महीने का ट्रैवल करना। अगर आप अपनी डेफिनेशन सोसाइटी से कॉपी करते हो तो आप दोबारा केज में आ जाओगे। हर साल सक्सेस की डेफिनेशन अपडेट करो। सक्सेस वही है जो आपको फ्री करे, ना कि आपको चेन करे। रूल नंबर 10, ऑलवेज कीप ऑप्शंस ओपन। ऑथर का सबसे प्रैक्टिकल मास्टर रूल है ऑप्शंस इज इक्वल टू फ्रीडम। अगर आप एक ही जॉब, एक ही इनकम सोर्स या एक ही रिलेशनशिप पर डिपेंड हो तो आपकी फ्रीडम कमजोर है। करण के पास सिर्फ एक जॉब थी, पैंडेमिक में जॉब गई और साथ ही उसकी फ्रीडम भी गई। मीनवाइल अंजलि के पास जॉब प्लस फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, कुछ इन्वेस्टमेंट्स थे, जॉब गई लेकिन अंजलि फ्री रही। ऑप्शंस क्रिएट करो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल प्लेसेस वेयर यू कैन लिव एंड वर्क। जितनी ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा फ्रीडम। अभी तक जो आपने सुना उसकी एक चेकलिस्ट मैं आपको बताता हूँ। क्या आप अपनी फ्रीडम मेंटेन कर रहे हो? पहली बात, क्या मेरे गोल्स क्लियर हैं? सेकंड, क्या मैं कंफर्ट ट्रैप अवॉइड कर रहा हूँ? उसके बाद, क्या मैं कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट कर रहा हूँ? आगे, क्या मेरा माइंडसेट डेली स्ट्रांग हो रहा है? क्या मेरी फाइनेंशियल शील्ड सेफ है? क्या मेरी रिलेशनशिप्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं? क्या मैं कॉन्फिडेंटली नो बोल रहा हूँ? क्या मैं हर क्वार्टर सेल्फ ऑडिट कर रहा हूँ? क्या मेरी सक्सेस डेफिनेशन मेरी अपनी है? क्या मेरे पास इनफ ऑप्शंस हैं? अगर इनमें से ज्यादातर का जवाब यस है, कॉन्ग्रेट्स, आप अपनी फ्रीडम मेंटेन कर रहे हो। अब तक हमने एस्केप किया और फिर सीखा फ्रीडम मेंटेन करना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बाकी है, व्हाट्स द अल्टीमेट रिवॉर्ड ऑफ लिविंग फ्री? क्योंकि आखिरकार ये स्ट्रगल क्यों? आगे हम देखेंगे ऑथर के हिसाब से ट्रू जॉय ऑफ अ फ्री लाइफ कैसे दिखती है। एस्केप करना शुरुआत है, मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन अल्टीमेट गोल है एक ऐसी जिंदगी जहां आप सच में जी रहे हो, सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे हो। इमेजिन करो, सुबह का टाइम है, आप बैल्कनी में बैठे हो, हाथ में गर्मा गर्म चाय है, सामने सूरज की पहली किरणें, माइंड में कोई टेंशन नहीं, न बॉस की डेडलाइन, न सोसाइटी का दबाव, न किसी रिश्तेदार की अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस। आप जो कर रहे हो वो आपकी चॉइस है, दैट्स इट। यही है असली जॉय ऑफ अ फ्री लाइफ, जिसके बारे में ऑथर लिखते हैं। वो कहते हैं, द ग्रेटेस्ट जॉय इन लाइफ कम्स not from wealth or power, but from the ability to live each day on your own terms. जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी धन या शक्ति से नहीं आती, बल्कि हर दिन को अपनी शर्तों पर जीने की कैपेसिटी से आती है। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं ऑथर के हिसाब से फ्रीडम का असली रिवॉर्ड क्या है। पहला, द हैप्पीनेस ऑफ लिविंग ऑथेंटिकली। ऑथर कहते हैं कि जब आप फ्री होते हो तब आपको किसी रोल में एक्ट नहीं करना पड़ता। नो फेक मास्क, नो फेक स्माइल, नो फेक लाइफ। कितनी बार आपने देखा होगा सोसाइटी पार्टीज में लोग शो ऑफ करते हैं, नई कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, फॉरेन ट्रिप्स, लेकिन अंदर से खुश नहीं होते। फ्रीडम का जॉय यही है, आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं करना। रमेश 40-year-old बिजनेसमैन हर साल नई कार चेंज करता था, नेबर्स की वाह वही चाहिए थी, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसे खुद कार से कोई फर्क नहीं। उसने मिनिमल लाइफस्टाइल चूज किया। अब वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैकिंग ट्रिप्स करता है। रिजल्ट, इनर हैप्पीनेस। जॉय ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू जब आपकी जिंदगी दूसरों के अपलॉज पर डिपेंड ना करे। सेकेंड, द पीस ऑफ माइंड। ऑथर कहते हैं, पीस कम्स नॉट फ्रॉम कंट्रोलिंग अदर्स बट फ्रॉम कंट्रोलिंग योरसेल्फ। सच्ची शांति दूसरों को कंट्रोल करने से नहीं, खुद को कंट्रोल करने से आती है। जब आप फ्री लाइफ जीते हो तो आपको ये कांस्टेंट टेंशन नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे। एक लड़की मीरा फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, फैमिली चाहती थी कि वो बीएड करे और टीचर बने। उसने अपना पाथ चूज किया। शुरुआत टफ थी, लेकिन आज वो फ्री है। हर दिन वो अपने काम में पीस पाती है, क्योंकि वो खुद का रास्ता चल रही है, किसी और का नहीं। इनर पीस तब आती है जब आपकी डिसीजंस आपकी वैल्यू से अलाइन हो। दिमाग की शांति ही असली लग्जरी है। 3, फ्रीडम इज इक्वल टू टाइम वेल्थ। ऑथर कहते हैं, टाइम इज द करेंसी ऑफ लाइफ, स्पेंड इट वेयर यू फाइंड द हाईएस्ट रिटर्न इन जॉय। समय ही जिंदगी की असली करेंसी है, इसे वही खर्च करो जहां से सबसे ज्यादा खुशी मिले। एक 35-year-old IT एम्प्लॉय हफ्ते में 60 घंटे ऑफिस में है। उसके पास पैसे हैं पर टाइम नहीं। मीनवाइल उसका दोस्त फ्रीलांसिंग करता है, कमाता शायद थोड़ा कम है, लेकिन रोज शाम को क्रिकेट खेलता है, फैमिली के साथ डिनर करता है।
Who's more free? Second one. फ्रीडम का जो है यही है, आप अपने टाइम को कंट्रोल करते हो. प्रैक्टिकल थॉट, टाइम वेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी वेल्थ. अगर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि सुबह कहाँ उठोगे, किससे मिलोगे, क्या करोगे, देन यू आर रिचर देन 90% पीपल. जो अपने समय का मालिक है वही असली अमीर है. नंबर 4. रिलेशनशिप्स ऑफ चॉइस नॉट ऑब्लिगेशन. ऑथर कहते हैं लव गिवन आउट ऑफ ऑब्लिगेशन इज नॉट लव, इट्स स्लेवरी. जबरदस्ती किया गया प्यार प्यार नहीं है, वो तो गुलामी है. फ्रीडम का जॉय है आपके रिश्ते प्योर होते हैं. रजत हर बार फोर्स्ड फैमिली गैदरिंग्स अटेंड करता था बिना मन के, लेकिन जब उसने बाउंड्रीज सेट की और सिर्फ उन लोगों से कनेक्ट रहना शुरू किया जिनके साथ वो सच में खुश होता था, उसके रिश्तों की क्वालिटी बदल गई. फ्री लाइफ में रिलेशनशिप्स गिल्ट से नहीं चॉइस से चलते हैं. आप उसी पार्टनर के साथ रहते हो जो आपकी ग्रोथ सपोर्ट करे. आप उसी फ्रेंड सर्कल में जाते हो जहां लाफ्टर और पॉजिटिविटी हो, ना कि जजमेंट. फ्री लाइफ के रिश्ते चेन नहीं विंग्स होते हैं. 5th, द जॉय ऑफ एक्सप्लोरेशन. फ्रीडम का मतलब है एक्सपेरिमेंट करना, एक्सप्लोर करना. हैरी ब्राउन कहते हैं लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव समवन एल्स स्क्रिप्ट. जिंदगी इतनी छोटी है कि किसी और की स्क्रिप्ट पर जीना वेस्ट है. साहिल को हमेशा फोटोग्राफी का शौक था. जॉब छोड़कर उसने 6 महीने हिमाचल में ट्रैवल किया. आज वो फुल टाइम ट्रैवल फोटोग्राफर है. उसके लिए जॉय यही है, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपीरियंसेस. फ्री लाइफ का जॉय ये है कि आप अपनी हॉबीज, पैशंस और नए रास्तों को एक्सप्लोर कर सकते हो. एक फ्री इंसान की लाइफ एक एडवेंचर होती है, सिलेबस नहीं. 6th, हेल्थ फ्रीडम. हैरी ब्राउन इनडायरेक्टली बताते हैं कि बिना हेल्थ के फ्रीडम अधूरी है. अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो लेकिन फिजिकली बीमार हो तो वो फ्रीडम बेकार है. इंडियन कॉर्पोरेट लाइफ, बहुत से लोग 40 की एज में डायबिटीज, बीपी, ओबेसिटी फेस करते हैं. जॉब और स्ट्रेस की केज ने हेल्थ छीन ली. मीनवाइल एक फ्री व्यक्ति जो अपनी रूटीन डिजाइन करता है, मॉर्निंग रन, योगा, मेडिटेशन कर सकता है. जॉय ऑफ फ्री लाइफ इज इक्वल टू जब आप अपने बॉडी और माइंड को भी कंट्रोल करते हो. असली फ्रीडम वही है जब आपका शरीर और मन आपका साथ दे. 7th, द जॉय ऑफ बीइंग डिफरेंट. फ्रीडम का मतलब है डेयर टू बी डिफरेंट. ऑथर कहते हैं यू डोंट हैव टू लिव लाइक एवरीवन एल्स, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ फ्रीडम. आपको दूसरों की तरह जीने की जरूरत नहीं है, यही तो फ्रीडम का असली मतलब है. सोसाइटी कहती है जॉब, शादी, बच्चे, बस यही लाइफ है. लेकिन कई लोग आज डिजिटल नोमैड बन गए हैं, कहीं से भी काम करते हैं. सोसाइटी कहती है घर खरीदो, लेकिन कई लोग रेंट पे रहकर मोबिलिटी एंजॉय करते हैं. जॉय यही है, आपको भीड़ में नहीं अपनी राह पर चलने में खुशी मिलती है. भीड़ आपको कंफर्ट देती है, अलग होना आपको फ्रीडम देता है. नंबर 8, फ्रीडम क्रिएट्स क्रिएटिविटी. ऑथर कहते हैं जब आप फ्री होते हो तो आपके अंदर क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली निकलती है, क्योंकि अब आपको किसी रिजिड सिस्टम में फिट नहीं होना पड़ता. एक टीचर जो सिर्फ सिलेबस फॉलो करता है वर्सेस एक इंडिपेंडेंट एजुकेटर जो अपने तरीके से बच्चों को इंस्पायर करता है. एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो टेम्पलेट प्रेजेंटेशन बनाता है वर्सेस एक फ्री एंटरप्रेन्योर जो नए आइडियाज क्रिएट करता है. जॉय ऑफ फ्री लाइफ इज इक्वल टू अपने अंदर छुपे आर्टिस्ट, इनोवेटर, क्रिएटर को बाहर ला सकते हो. क्रिएटिविटी तब खिलती है जब दिमाग फ्री होता है. नंबर 9, द जॉय ऑफ इन्फ्लुएंस. हैरी ब्राउन कहते हैं जब आप फ्री लाइफ जीते हो तो इनडायरेक्टली आप दूसरों को इंस्पायर करते हो. आप कॉलोनी में हर सुबह रनिंग करते हो, धीरे धीरे 3 लोग और जुड़ जाते हैं, फिर 10, फिर 20. आपका पर्सनल फ्रीडम चॉइस दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है. जॉय यही है, आप अपनी लाइफ के थ्रू दूसरों को दिखाते हो कि एक अलग रास्ता पॉसिबल है. फ्री इंसान की जिंदगी खुद एक साइलेंट रेवोल्यूशन है. नंबर 10, द अल्टीमेट जॉय, लिविंग विदाउट रिग्रेट. ऑथर कहते हैं द सैडेस्ट वर्ड्स आर आई विश आई हैड फ्रीडम एंड शोज यू नेवर हैव टू से देम. सबसे दुखद शब्द हैं काश मैंने कोशिश की होती. फ्रीडम ये इंश्योर करती है कि आपको ये कभी ना कहना पड़े. इंडियन फैमिलीज में कई लोग 60 से 70 की उम्र में कहते हैं काश मैं बिजनेस शुरू करता, काश मैं ट्रैवल करता, काश मैं म्यूजिक सीखता. लेकिन एक फ्री इंसान की लाइफ में रिग्रेट नहीं होता. जॉय यही है, आपने कोशिश की, जिया, अपने टर्म्स पर डिसीजंस लिए, रिजल्ट्स कुछ भी हो रिग्रेट नहीं होगा. फ्री लाइफ का मतलब है रिग्रेट की जगह सिर्फ मेमोरीज. अब कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपके लिए. आज शाम बैठो और 3 क्वेश्चंस लिखो.
पहला, अगर मेरे पास पूरी फ्रीडम हो तो मैं क्या डिफरेंट करता। दूसरा, कौन से छोटे छोटे स्टेप्स मैं अभी भी ले सकता हूँ उस डायरेक्शन में। तीसरा, अगर आज मेरी लास्ट डे हो तो क्या मैं कह पाऊंगा कि मैंने अपनी लाइफ जी है या सिर्फ सरवाइव किया है। ये 3 क्वेश्चंस ही आपको ट्रू जॉय की डायरेक्शन देंगे। तो दोस्तों, यही है हैरी ब्राउनी की किताब हाउ आई फाउंड फ्रीडम इन एन अनफ्री वर्ल्ड का आखिरी गिफ्ट। एस्केप करो इनविजिबल प्रिजन्स से, मेंटेन करो अपनी फ्रीडम डेली, और फिर एंजॉय करो वो जॉय जो सिर्फ फ्री इंसान ही जान सकता है। फ्री लाइफ इज इक्वल टू पीस प्लस पर्पस प्लस पैशन प्लस पावर। यही है असली जॉय ऑफ लिविंग। अब सवाल ये है, क्या आप रेडी हो अपनी ज़िंदगी के लिए ये कदम उठाने को? क्योंकि किताब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्शन। थैंक यू।